अगर आप सरपंच बनने की तैयारी करने लग गए तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि आपका वक्त थोड़ा सा बाद में आएगा। आपसे पहले पार्षद चुने जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। राजस्थान सरकार इस बात पर पूरी बिल्कुल सीरियस तरीके से ये विचार कर रही है और ये रणनीति बना रही है कि पंचायत चुनाव से पहले नगरीय निकाय के चुनाव संपन्न करवाए जाए, और इसके पीछे बहुत सी राजनीतिक कारण भी हैं और प्रशासनिक भी। तो चलिए आज इस वीडियो में आपको बताते हैं कि इसके पीछे की रणनीति क्या है सरकार की। प्रदेश में इस बार एक बहुत बड़ी परंपरा बदलने जा रही है। अब तक राजस्थान में आमतौर पर पहले पंचायत चुनाव होते थे और उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव कराए जाते थे, लेकिन इस बार सरकार ने इस क्रम को बदलने की रणनीति बनाई। खबर है कि राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं से पहले नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के यानी कि नगरीय निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। रणनीतिकारों का मानना है कि शहरी क्षेत्रों में पार्टी का आधार मजबूत रहता है। ऐसे में अगर पहले निकाय चुनाव होते हैं तो उसमें बेहतर प्रदर्शन रहता है, तो उस जीत का एक पॉजिटिव मैसेज और माहौल गांव तक जाएगा। इससे कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और पंचायत चुनावों में भी इसका सीधा फायदा पहुंचेगा। सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग अदालत में पक्ष रख सकते हैं कि चुनाव सितंबर से नवंबर के बीच करवाए जाए। निर्वाचन आयोग के मुताबिक निकाय चुनाव कराने के करीब 40 दिन का समय लगेगा। प्रदेश की मतदाता सूचियों में कुल 4.02 करोड़ वोटर हैं, जिनमें से करीब 1.10 करोड़ वोटर निकाय क्षेत्रों यानी कि शहरी इलाकों का हिस्सा है। प्रदेश के 385 नगरीय निकायों में चुनाव होने हैं, जिनमें से 7 बड़े नगर निगम शामिल हैं: जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर और भरतपुर। इसके अलावा 14,000 से अधिक ग्राम पंचायतें भी। चुनावों से पहले सबसे महत्वपूर्ण पहलू है ओबीसी आरक्षण। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग 14 अगस्त के आसपास सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है। फिलहाल आयोग ओबीसी परिवारों का सर्वे कर रहा है, जिसके लिए 23 जुलाई तक पूरा होने की उम्मीद है। इस पूरे मामले पर जब राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। मामला कोर्ट से जुड़ा है और इसलिए इस पर अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है। तो साफ है कि राजस्थान में प्रशासनिक तैयारियां और राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए सरकार इस नए विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रही है। अब देखना ये होगा कि इस नए फॉर्मूले से राजस्थान की सियासत में किसे फायदा पहुंचता है। तो राजस्थान सरकार नगर निकाय चुनाव करवाने की तैयारी पहले कर रही है। इन चुनावों में 40 दिन का वक्त लगेगा और खबर है कि सितंबर से नवंबर तक चुनाव संपन्न करवा लिए जाएंगे, नगर निकाय की भी और पंचायत की। और अगर नगर निकाय के चुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया तो जाहिर सी बात है कि इसका सीधा असर गांव की जो राजनीति है वहां पर पड़ेगा, जिससे कि बीजेपी के खाते में ज्यादा से ज्यादा सरपंच आए। तो इसी रणनीति के तहत बीजेपी काम कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी की रणनीति सही काम करेगी? आपको लगता है कि सरपंच चुनने से पहले पार्षद चुन लेने चाहिए? इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एल बेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स। फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशंस के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।